के सिद्धांत। कल हम लोगों ने जब इसको पढ़ा था बौद्ध धर्म को, और उससे पहले हम लोगों ने जैन धर्म को पढ़ा था, तो हमने बताया था कि इन दोनों सिद्धांतों में कुछ समानताएं आपको देखने को मिलेंगी और मिली भी। तो अभी तो हम लोगों ने बौद्ध धर्म का सिर्फ परिचय पढ़ा बुद्ध का, कि इन्होंने मतलब इनका व्यक्तिगत जीवन क्या था, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, इनका बचपन का नाम क्या था, इन्होंने घर कब छोड़ा, ठीक, कहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ इन्होंने पहला उपदेश दिया, याद है, निष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। निर्वाण था ना, बताओ शिवानी, तीनों क्या किया था इनका? हाँ, और जब ज्ञान की प्राप्ति होती तो धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक। और जब मृत्यु होती तो महापरिनिर्वाण। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब नहीं, जब पहले बार उपदेश दिए थे, ठीक, हाँ सही है। तो इनके, और जैसे अभी एक कन्फ्यूजन और आपको आएगा, त्रिरत्न और त्रिपिटक, ये आपको याद रखना है कि अभी आएगा, हम दिखा देंगे। त्रिरत्न जो है वो महावीर जैन मतलब जैन धर्म से है, ठीक, और जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से आएगा। क्योंकि ये पूछता बहुत है और कन्फ्यूज बहुत करता है, क्योंकि दोनों त्रि से शुरू है। तो अभी तो हम लोग को लग रहा है, लेकिन जब परीक्षा में जब प्रेशर रहता है तब वहीं पे लगता है कि कोई बर्फ का गोला और पर इस पर रखा जाए, उसके बाद तब सही बता रहे हैं। हम लोग एग्जाम देते हैं, कुछ सवाल इतने परेशान करते हैं और बहुत आसान सवाल, जिसको कि हम लोग दसों बार मतलब किताब से गुजरा होगा, पढ़े भी हैं, लेकिन और बता दें मजे की बात, जैसे आप कापी जमा करेंगे वैसे याद आ जाएगा मिल गया, ठीक, बहुत आसान सवाल। तो हम चूंकि जहाँ जहाँ हम फंसे हैं या जहाँ जहाँ लोग फंसते हैं, उसीलिए हम आपको बीच में मतलब जो हमारे हिसाब से अच्छा तरीका समझ में आता है। भाई तरीका तो कोड होता है, सब अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन ये जो व्यवहारिक और बेसिक कोड होता है हम आपको बता देते हैं, कहीं आप कंफ्यूजन। संज्ञा सर्वनाम में हम 2-3 बार लोअर पीसेस में गलत करके आए, कि 5 और 6 में इतना कंफ्यूजन हुआ कि समझो हम लिख के मतलब कैसे उसको याद किए हैं, छोड़ दीजिए। तो ये चीज़ें करती हैं। और उसी तरीके से त्रिपिटक, त्रिरत्न, इन दोनों में, और कभी कभी ये भी पूछता है कि महावीर जैन और बुद्ध में कौन महान था। तो ये सवाल 2-1 बार पूछा था, लेकिन आयोग ने इसको क्या किया, निरसित कर दिया, डिलीट, मतलब ये कौन बता पाएगा। अगर आपसे हम पूछें कि महात्मा गांधी विद्वान थे कि महापुरुष थे क्या थे, तो आप कैसे बताएंगे भाई। जैसे अभी होता है, कुछ सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, कुछ लोग महात्मा गांधी को नहीं मानते हैं, कुछ लोग उनको राष्ट्रपिता मानते हैं, कुछ लोग सरदार भाई पटेल जी को उनसे अच्छा मानते हैं, कुछ लोग कम अच्छा मानते हैं। तो ये तो अपने अपने विचार हो गए। तो जब वो आयोग को लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो उसने क्या किया, इस तरह के सवाल बनाना बंद कर दिया। एक बार सवाल पूछ दिया था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को आतंकवादी जिला कहा जाता है। उत्तर में था आजमगढ़, ठीक, ऑप्शन में मतलब और जिले थे, हमारा जौनपुर बेचारा था लेकिन वो अलग था, तो आजमगढ़ सही माना गया। आजमगढ़ वालों ने विरोध किया, भाई किसी जिले को अगर आप आतंकवादी जिला कहेंगे, जैसे एक मैडम यहाँ पढ़ाने आई थी, तो बीटीसी क्लास ले रही थी, तो यहाँ के कुछ लड़की थी मतलब ऐसे, तो उनको कहीं भी बैठो तुम लोग बेवकूफ़ हो, मैं BHUS पढ़ के आई हूँ, मतलब जैसे तुम लोग बैठी हो, उन लड़कियों बोली कि तुम लोग गांव की मतलब गंवार बोली, बेवकूफ़ बोली, ऐसे कुछ बोली, अब मैं BHUS पढ़ के आई हूँ। तो उसमें एक ऋतु यादव नाम की लड़की थी वहाँ की, वो भड़क गई, मतलब गलत बोली। तो भाई आप कहाँ से आई हैं वो अलग की बात है, लेकिन आप किसी को बेकार खराब नहीं कर सकते, और ख़ासकर जिसको आप पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब, तो वहाँ वाद विवाद हुआ, संजोग से जिस दिन भी यहाँ वाद विवाद हुआ मैं नहीं रहा हूँ। फिर आए अगले दिन हम लोगों को पता लगा, तो मतलब मैडम भी गलती निकली, लेकिन फिर भी जो है फिर उनको 2-4 दिन बाद हुआ कि, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब था उनका। तो फिर क्या हुआ कि आजमगढ़ के लोगों ने ये सब विरोध किया, भाई ये कौन सा सवाल इस तरीके का है। तो ऐसे सवाल बनाना भी आयोग ने क्या किया, निरसित कर दिया, मतलब निकाल दिया उसको, उस परीक्षा से ही उस सवाल को निकाल दिया। तो इसका मतलब कि उसमें जो लोग सही लगाए थे और जो गलत किए थे, सबको 1 नंबर उसमें मिल गया। तो ऐसे विवादित सवाल बहुत आएंगे, लेकिन आपकी स्टैंडर्ड में ये सब नहीं पूछेगा।
आपके स्टैंडर्ड में जितना मैं लिखा दिया हूँ इससे ऊपर नहीं पूछेगा। और इन 2 टॉपिकों से लगभग ऐसे ही सवाल बनते हैं, एक आध हो सकता हो कहीं से नया बना दे। और जैसे कि एक बार पूछ दिया था कि जब महात्मा गांधी मरे थे तो उनके अर्थी को कंधा कौन कौन दिया था। अब अगर ये पूछ देगा कि जब गौतम बुद्ध मरे थे तो उनकी लाश कहाँ जलाई गई थी, किस नदी किनारे, कहाँ कहाँ, तो ये आप नहीं बता पाएंगे। तो लेकिन ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं भाई, कहीं ना कहीं तो जलाया गया होगा। और उसका वो भी सवाल सही था कि महात्मा गांधी को अर्थी किसने दिया था, तो जाहिर सी बात अर्थी उनको दी गई होगी। लेकिन ये सब किताबों में तो मिलता नहीं है। तो एक आध सवाल भले आपको बाहर से आ जाए, लेकिन बाकी आपके स्टैंडर्ड में इतने से पर्याप्त जो चीज़ें किताब में नहीं है मैं अपने तरफ से भी आपको लिखा दिया हूँ कि जो पूछता रहता है। लिखिए। देखिए, महात्मा बुद्ध अपने धर्म का प्रचार मौखिक रूप से किए, बुद्ध मुख्य रूप से समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज में चल रही कुरीतियों का विरोध किया। कुरीतियों का विरोध किया। प्रतिभा, तो तुम्हारा नाम प्रतिभा है ना, पीछे खड़े रहो। 2 कुरीति का नाम बताओ। कुरीतियाँ जानती हो क्या होता है? बोलो। कौन कौन नहीं जानता कुरीतियाँ क्या होती है? काजल, समाज में कुरीतियाँ क्या होती हैं? जैसे हमने लिखा है ना कि ये समाज सुधारक थे, इन्होंने कुरीतियों का विरोध किया। ये कौन सी कुरीति होती है? इधर बताओ भाई, कोई बताए। हाँ हाँ, दहेज प्रथा, ठीक। बाल विवाह, हाँ ठीक। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, ये सब के बैठ जाता है। ये सब क्या है? कुरीतियाँ हैं। कुरीतियाँ वो होती हैं जो समाज को हानि पहुँचाती हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? इन सब चीज़ों का विरोध किया। सती प्रथा जैसे था, जौहर प्रथा था। सती प्रथा में क्या होता था? बताओ तुम लोग, कुछ बताओ, ये वाले बोलो, बताओ, सुनो। किसी का पति मर जाता था, हाँ, तो उसके साथ उसे भी अग्नि में जला दिया। उसे भी अग्नि में जला दिया, ठीक। बैठ जाओ। जौहर प्रथा क्या होता था? जौहर प्रथा प्राचीन, जिसका पति मर जाता था वो औरत खुद ही मर जाती थी। ठीक है, हो गया। खुद ही मतलब देखिए दोनों मंत्र क्या है कि जो एक सती प्रथा थी, सती प्रथा में ये होता था कि माना जाता था कि जो जब किसी की मतलब किसी महिला का जब पति मरता था तो चूंकि विधवा को सम्मान से जीने का हक और अधिकार उस समय नहीं था जब सती प्रथा थी। कब? 1829 की बात है, मतलब 1829-30 में इसको समाप्त किया गया था। जब उस समय यह था कि पति के चिता पे ही पत्नी को भी बैठा दिया जाता था ससम्मान, ढोल बाजे के साथ, और ढोल क्यों बजाया जाता था?
ताकि इसकी जो चीख है, भाई जाहिर सी बात है कि जो भी जिंदा है, चाहे वह समाज के डर से बैठाई गई हो, चाहे जैसे हो, चिल्लाएगी, उसकी चीख चिल्लाहट, उसकी जो भी चीज़ें हैं बाहर ना जाने पाए, इसलिए उस समय ढोल बजाए जाते थे ताकि ढोल की आवाज़ बाहर जाए, इसकी चीखने की आवाज़ ना जाए। ये सती प्रथा हो गई। और जो जौहर प्रथा थी, जैसे राजाओं के पास बहुत सारी रानियाँ हुआ करती थी, ठीक, तो अब इसमें क्या था, सती प्रथा में जबरदस्ती चिता बैठाया जाता था, लेकिन जौहर प्रथा में क्या था, स्वेच्छा था। ये पत्नियां या स्त्रियां अपने पति के सम्मान के लिए, चूंकि हमने आपको बताया था कि जब आक्रमणकारी कोई आक्रमण करता था, एक राजा दूसरे राजा के ऊपर जब आक्रमण करता था, तो उसे कई उद्देश्य हुआ करते थे। लूटपाट, खजाना, राजा को मार देना, उनकी सेना को मतलब ख़त्म कर देना, ये था। और उसके साथ क्या होता था कि उनकी पत्नियों को भी जीत ले आते थे ये लोग। जीत मतलब बात वही होगी, अगर उनका राजा हार गया, पति हार गया, तो ये करते क्या थे कि उनको ले आके अब ले आते थे, किसी को दासी बनाते थे, किसी को रानी बनाते थे। तो उन महिलाओं को, जो संस्कारी महिलाएं थी, जो अपने पति का सम्मान चाहती थी, तो उनको ये लगता था कि हमारा जब पति मर गया तो ये दूसरा राजा हमको ले जाएगा, पता नहीं दासी बनाएगा कि रानी बनाएगा। तो वो लोग अपने पति के सम्मान के लिए कि हम अपने पति, मतलब पतिव्रता है, हमारा एक ही पति है, उसके सम्मान के लिए सामूहिक रूप से क्या करती थी, आत्मदाह कर लेती थी। उसी को हम आत्महत्या भी कर सकते हैं, आत्मदाह भी कर सकते हैं। उसके बहुत सारे तरीके थे, सामूहिक रूप से आग में जल जाना, सामूहिक रूप से जो है, मतलब कुल मिला के जौहर प्रथा में स्वेच्छा और सामूहिकता दो चीज़ थी। स्वेच्छा का मतलब ये था कि उनमें कोई दबाव नहीं था, वो मतलब अपने स्वेच्छा से अपने पति के सम्मान के लिए जाती मरती थी, और सामूहिक रूप से सभी। और इसमें क्या था, एक पत्नी थी तो उसे जबरदस्ती किया जाता था। और ये तो सामाजिक कुरीतियाँ थी। दूसरा जो एक ब्राह्मणों वाली कुरीतियाँ थी, जो कि आज भी हमारे यहाँ है, जिसको हम लोग कहते हैं आडंबर, दिखावा। जैसे ये जो मंदिर हम लोग जाते हैं, देखिए हम बार बार आपको कहते हैं, हो सकता है कोई मंदिर को बड़ा प्रेमी होगा तो बुरा भी लगता होगा, लेकिन हम भगवान की पूजा करने के लिए नहीं मना करते, हम आपको मंदिर जाने के लिए नहीं मना करते, लेकिन जो वहाँ पे लूटपाट मचती है, हम उसके लिए आपको बताते हैं। तो ये लूटपाट, ये जो धर्म है, एक तरीके से व्यवसाय हो गया है, धंधा हो गया है। आप जाएंगे, चलिए हम यही छोटा आपको उदाहरण हनुमान मंदिर का ही बताते हैं, मंदिर तो बहुत है। यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए कितने, जितने बाबा हैं, पंडित हैं, चाहे मठाधीश कह लीजिए, तो ये वहाँ बैठे रहते हैं, आपको भगवान की मूर्ति को छूने नहीं देंगे। आपको भगवान की मूर्ति को छूने, आप गए, आपका काम खत्म। वहाँ से लड्डू भी आप अंदर लेंगे, माला फूल भी आप अंदर से ही लेंगे, और सब उनका ठेका चलता है, सारी दुकान उन्हीं की है। जो वहाँ पे बैठा हुआ है वो दुकान भी उसी की है। आप अंदर आए, वो लड्डू में भी कमा रहा है, वो माला फूल में भी कमा रहा है, और जब आप लड्डू उसको देते हैं तो 2 से 3 लड्डू उठा के निकाल लेता है, ठीक, भगवान को चढ़ा देता है। आपको डिब्बा दे देगा 2 ठो तुलसी का पत्ती डाल के। हम लोग को लगेगा कि भगवान को ये प्रसाद हो गया, अभी तक लड्डू था, अब ये प्रसाद हो गया। देखो चीज़ वही है, चावल, भात, अक्षत। चावल कच्चा है, बनने के बाद भात हो गया, उसमें हम लोग हल्दी लगा दिए तो क्या हो गया, अक्षत हो गया। तो उस लड्डू में जब तुलसी की पत्ती चली जाती है तो वो प्रसाद हो जाता है। हम आप खुश हो जाते हैं कि बजरंगबली का प्रसाद मिल गया। अब वो क्या करता है, 3 लड्डू 2 लड्डू जितना वो निकालता है, कि समझिए कि मुझे लगता है कि मंगलवार और शनिवार को क्या 400-500 लोग भी नहीं जाते होंगे दर्शन करने। चलिए छोड़ दीजिए, 200 लोग तो फिक्स है। अब अगर हम एक योरे में 200 लोग का लड्डू अगर हम 100 किलो ही मान लें, ठीक है, आधा किलो ही मान लेते हैं, तो 100 किलो लड्डू अगर गया तो 1 किलो लड्डू में लगभग 20 लड्डू चढ़ता है, ठीक है। तो अगर 1 किलो लड्डू में 20 चढ़ता है तो ये कितना हो गया, 100 किलो में लगभग 2000 लड्डू, ठीक। और 1 किलो लड्डू मतलब 1 किलो लड्डू में से अगर वो 2 निकालता है तो वो लगभग 200 लड्डू बचा लिया। 200 लड्डू कई किलो हो गया, 20 किलो, 20 दाम 200, 10 किलो, सॉरी 10 किलो। सोचो
लड्डू कितने किलो मिलता है? 2 ही सामान लेते हैं, 2 दहा में 20, 2000 रुपया हो गया उसका सीधा सीधा। केवल आपके डिब्बे से निकाल के भगवान के ऊपर रखने का 2000 रुपया हो गया एक दिन का। फिर क्या होता है, इतना जब ये बचता है तो ठीक है, ऐसा नहीं को 200 निकाला तो 200 खड़ा खड़ा ही बच गया। चलिए हम मान लेते हैं कि इसमें 25-50 लड्डू जो है फूट गया, ठीक, फिर भी तो 150 बचा। अगर 50 खराब हो गया तो 150 बचा, तो जो हम लोग 2000 की बात कर रहे थे तो 1500 रुपये मान लो, तो जा क्या रहा है इसमें, कुछ जा रहा है तो ठीक है। ये क्या हो गया, एक तरीके से धंधा हो गया, व्यवसाय हो गया है। तो इस तरीके, इसी हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आडंबर। मतलब जो चीज़ें दिखाने के लिए की जाती हो, जिसका कोई मतलब ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आडंबर। दिखाने के लिए मतलब जिस मंदिर में ज़्यादा भीड़ लगती है हम लोग मानते हैं कि वो मंदिर बहुत अच्छी है, भगवान बहुत अच्छे हैं। तो भगवान तो चाहे छोटी मंदिर में है वो भी भगवान है, बड़ी मंदिर में है वो भी भगवान है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, नहीं ये वाले बजरंगबली नहीं, चलो वो वाले बजरंगबली में चलते हैं, लेटे वाले में नहीं, वो बड़े वाले में जो सिर लाइक बैठे हैं ना। तो ये क्या है, ये दिखावा है। ठीक है, हम बजरंगबली को मानते हैं, मंगलवार को व्रत है, उनका दर्शन करना है, तो जरूरी नहीं कि हम सिविल लाइन में जाएँ। जो आपके गांव में मंदिर है वहाँ भी जा सकते हैं। अगर आप सिविल लाइन जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। ये क्या है, आडंबर है। आप वहाँ जाएंगे, वहीं का लड्डू लेंगे, बढ़िया टीका लगवा के फिर आप गाना गाते हुए आएंगे। तो ये आप क्या करें, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि 4 लोग बीच में मिलेंगे, कहाँ अरे गए थे बड़े वाले हनुमान के पास, लड्डू चढ़ाएं, प्रसाद भी आपको खिलाएंगे, और हाव भाव भी 2 घंटा ऐसा रहेगा पूरा जैसे। तो ये क्या है, इसको कहते हैं आडंबर। तो ये जो दिखाने की चीज़ें हैं ये गड़बड़ है। इन लोग का क्या मान, इन लोग भगवान पे ऐसा नहीं, भगवान को भरोसा नहीं करते। इनका ये था कि ये जो आडंबर है ये ठीक नहीं है। ये क्यों किया गया है, ये ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, या जिनका ये धंधा है, जिनका ये व्यवसाय है, ये लोगों को डरा डरा के, लोगों को बहका बहका के चीज़ करवाते हैं, और खुद क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। भैया हम आप गए और वहाँ पे भिखारी बैठे रहते हैं, लेकिन हम लोग उनको नहीं देते हैं, हम लोग उनको नहीं देते हैं। अच्छा, ये भी बात है कि ज़रूरी नहीं है वो भिखारी जो बैठे हैं भिखारी ही हो, उसमें बहुत सारे बड़े वाले भिखारी रहते हैं, मतलब ज़रूरत उनको नहीं रहती है। तो कुल मिलाकर के ये जो आडंबर था, जो समाज की कुरीतियाँ थी, जो उसमें समाज में प्रचलित थे, तो इन लोगों ने क्या किया था, इसका खंडन किया, विरोध किया, और खंडन और विरोध करने के बाद इन लोगों ने फिर लोगों को समझाने का प्रयास किया। मतलब वही जो उनका उपदेश था, इसीलिए तो था। तो हमारे यहाँ भी एक मंदिर है, वहाँ पे जो पंडाल सब बन के बैठे हैं, वहाँ पे सब वो है, मतलब जैसे माना जाता है ना कि मंदिर में पंडित बैठे होंगे, वहाँ सब एकदम वो जो जिसको हम लोग खटी कोटी कहते हैं, जैसे जो छोटी जाति के होते हैं, तो बुरा नहीं मानेगा, तो वहाँ भी वो लोग पंडाल के बैठे हैं। और जानती हो क्या है, पूरा एकजुट 20-25 रहते हैं, और लाइन लगती है तो 1000-500 रुपये का सौदा करके आपको पीछे के रास्ते दर्शन कराते हैं, और हिम्मत नहीं है किसी को कि उनसे झगड़ा कर ले, और अगर आप पैसा नहीं देंगे तो दर्शन करने आपको नहीं देंगे। मतलब एक तरीके की क्या है, जबरदस्ती, एक तरीके का क्या है, जबरदस्ती है। और वो मंदिर ऐसी मंदिर है कि वहाँ पर मुझे लगता है कि कम से कम 4 जिले के लोग आते हैं। कब आते हैं, जिनकी नई नई शादी होती है, और जो बच्चों का जो मुंडन वाला जो मुंडन संस्कार होता है, तो उसके लिए 4 जिले के, जौनपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, 4 जिले के लोग तो प्योर आते हैं, क्योंकि वो चारों जिले सटे हुए हैं। और किसी जिले के आते होंगे कम ज़्यादा तो अलग की बात है। तो सोचो वहाँ कितनी लूट खसोट मची हुई है। मतलब कई लोग को जाना है, 5 लोग हैं, 1000, 1200, 1500, ठीक, 500-600 में करके आपको लाइन वहाँ लगी है, पीछे पीछे ले आके पीछे दरवाजे दर्शन करा देंगे, पैसा ले देंगे। जो चाहना उड़ाना हो तो भी बात की बात है। तो ये सब क्या है, ये सब इसी को कहा जाता है आडंबर। जो बिना मतलब की चीज़ है, जो बिना जरूरत की चीज़ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आडंबर। भगवान की पूजा हम लोग घर में भी कर सकते हैं, ठीक। घर में अगर आप पूजा करते हैं तो आपको मन की उतनी ही शांति मिलेगी जितना आपको वहाँ मिलती है। तो आपका आना जाना, चढ़ाना, खाना पीना, ये सारा की सारा चीज़ बच जाएगा जो आप नुकसान करते हैं। तो इन लोगों ने इन्हीं सब आडंबरों का, दिखावे का विरोध किया था। इन लोगों ने कभी भगवान का विरोध नहीं किया, किसी चीज़ का विरोध नहीं किया।
मंदिर चाहे भगवान बैठे हों उस मंदिर में, उतना ही महत्व उस मूर्ति का अगर आप मानते हैं तो, अगर आप मानते हैं तो, नहीं मानते हैं तो जो जिंदा है वही भगवान आपके लिए है, जो आपका पेट भर रहा है, ठीक। और अगर मानते हैं तो चाहे वह छोटी मूर्ति हो, चाहे वह बड़ी मूर्ति हो, चाहे लेटे हनुमान हो, चाहे बैठे हनुमान हो, चाहे आपके गांव वाले हनुमान हो, उनके अंदर ताकत उतनी ही है कि अगर आपका उद्धार करना है तो गदा आपके सिर पे रखेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, चाहे छोटे वाले हनुमान, चाहे लेटे वाले हनुमान, चाहे बड़े वाले हनुमान, ठीक। बाकी हमारी आपकी वही है, हमने क्या कहा कि ये मान्यता हो जाती है कि नहीं, हम लोग अपने उसको स्टेटस से जोड़ लेते हैं, नहीं हम यहाँ थोड़ी दर्शन करेंगे, हम जाएंगे लेटे वाले हनुमान के पास। यही होता है ना कि छोटे मोटे मंदिर पे हम लोग नहीं जाएंगे, कहाँ चलेंगे, मंगलवार को लेटे हनुमान चलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। तो जितने भी समाज सुधारक हुए थे इन लोगों ने ये आज भी मतलब ब्राह्मणों के द्वारा जो बनाई गई ये कुरीतियाँ हैं, आज भी बड़ा इनका विरोध होता है। अभी जैसे इस बार आप देखे होंगे तो जो ये सावन का महीना बीता है, जो क्या कहते हैं कावड़ियों वाला, इस बार संख्या थोड़ी कम थी। आपको जो हम समझे, जो मेरे समझ में आया कि पिछले बार से कुछ लोगों ने, जैसे देखिए इसमें SC ST OBC के लोग जाते हैं, ठीक। फॉरवर्ड इक्का दुक्का बहुत नामामूद तो कभी आज तक दिखाई नहीं कोई फॉरवर्ड गया हो, SC ST OBC के लोग ही जाते हैं। तो लेकिन पिछले साल से इन लोगों के अंदर भी काफ़ी जागरूकता आई सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे मोबाइल के माध्यम से। भाई फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम लगभग लोग सब चलाते हैं, ठीक है, सब नहीं चलाते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप मुझे लगता है कि लगभग सब चलाते हैं। तो कहीं न कहीं से लिखा पढ़ा उनके सामने जब आता है तो चीज़ों को उनके दिमाग में जाता है बार बार। भाई जैसे अगर आपको कोई जानकारी नहीं है और अगर आप महीने भर में कोई चीज़ अगर आप बिल्कुल नहीं पता और महीने भर में आपके मोबाइल में 4-5 बार आ जाएगा तो आप मजबूर होकर उसको देखना पढ़ना चाहेंगे कि यार क्या बात है बार बार आ रहा है। तो जब आप 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में भी थोड़ी बहुत बातें जाएंगी। जो हमारे समझ में आई कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार भीड़ कम होने का यही एक रीज़न था। और दूसरा एक रीज़न क्या था कि उपद्रव ये लोग बहुत करते हैं, तो सरकार भी इस बार थोड़ा सा कंट्रोल की थी। मतलब कि तो जब ये लोग कंट्रोल किए तो कुछ लोग जो दारू शराब पीने वाले थे, जो गांजा पीने वाले थे, ये लोग कहे कि जब हम उपद्रव नहीं कर पाएंगे तो कहीं जाएंगे वहाँ पे। तो ये लोग तो वही लिख करने के लिए जाते थे ना। भाई अच्छा बताओ, आप 12 साल 13 साल के लड़के लड़की को भगवान के बारे में कितना ज्ञान हो गया, किताब के बारे में उसको ज्ञान नहीं हुआ, भगवान के बारे में कितना उसको ज्ञान हो गया। और चलते चलते आप देखेंगे तो जो झोला जो अपना पैकेट दिए रहते हैं छोटा सा बैग, उसमें गुटखा जो तंबाकू जो भी उनका वो लैस रहेगा, वो भरा रहेगा, खाने पीने की चीज़ नहीं रहेगी, लेकिन वो खाते पीते जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें जो थी, जब हमारे पिताजी गए थे मुझे लगता है कि अब नहीं जानते बस सुने हैं वो सब, तो पूरे गांव में 2-4 गांव में एक आध लोग जाया करते थे। तो वो कौन जाता था, अभी हम लोग पढ़े थे ना वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये उनके लिए था। जो वानप्रस्थ को क्रॉस कर जाते थे, बेटे बेटी पढ़ के सबकी शादी विवाह हो गए फ्री हो जाते थे, वो जाते थे जिनको धर्म का ज्ञान था, जो मतलब कि जिनको निर्वाण प्राप्ति की जरूरत थी, जिनको मोक्ष के रास्ते पे जाना था, वो जाते थे। अभी जिनके कदम ही खड़े हुए हैं, भाई जो 12 साल 13 साल का लड़का है तो कदम खड़ा ही तो माना जाएगा ना, कि अभी तो केवल सिखाया गया है कि अब तुम चौराहा तक जा सकते हो अभी, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, सीधा मोक्ष प्राप्ति के रास्ते चल रहा है। मतलब वो महात्मा बुद्ध और महावीर जैन ये लोग तो 40 साल में ज्ञान प्राप्त किए थे। अगर हमारी पीढ़ी इतना तेजी से चलेगी तो 18-20 साल में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो ये हमारा जो समाज है जिसको निरंतरता की जरूरत है, मतलब कि जब कोई निरंतरता मतलब क्या होता है कि लोग मरते हैं और जन्म लेते हैं तो हमारा समाज बना रहता है, इसी को कहते हैं समाज हमारा निरंतर चलता है। जो बुजुर्ग हैं वो जगह खाली कर रहे हैं और नए लोग जन्म लेते हैं, आते जाते हैं। तो जब 18 साल 17 साल में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो नए वाले जन्म कहाँ से लेंगे। फिर हम लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो पीछे सेवा करने वाला कोई बचेगा नहीं ना। चीन की कहानी और जापान की कहानी इसमें यही है। चीन और जापान में मतलब घर से ज़्यादा वहाँ में वृद्धा आश्रम खुल गए हैं। जैसे हमारे आपके यहाँ
बाजार में लाइब्रेरी खुल रही पढ़ने के लिए, वैसे वहाँ गांव-गांव में वृद्धा आश्रम खोले गए हैं। क्यों? क्योंकि नारा था ना उनका, हम एक हमारे एक, तो उसी नारे में चल रहे थे। अब एक था, पता लगता है कहीं जाके अमेरिका में सेट हो गया, कहीं कुछ किसी और देश में सेट हो गया, हो सकता है किसी दुर्घटना में मर ही गया हो, ये भी तो हो सकता है। तो वो बुजुर्ग कहाँ जाएंगे, उनकी सेवा कौन करेगा? तो उनके लिए सेटल होम, मतलब कि वृद्धा आश्रम कहा जाता है उसको, खोला गया है। वहाँ उनको बढ़िया ब्रेड, चाय, नाश्ता, पानी, पैसा तो इफराद है, फॉरेन में पैसा इफराद है, बस उनको सेवा करने वाला कोई नहीं है। और हमारे आपके यहाँ अगर कोई बाहरी सेवा करेगा तो लोग 10 गाली देंगे, बताओ कोई है ही नहीं है। माँ बाप ऐसे हो गए कि कोई सेवा करने वाला नहीं बचा, मतलब कि आप पाप किए तो लग रहा है पिछले जन्म में कि आपकी सेवा कोई और कर रहा है, यही होता है ना। तो जो चीन और जापान में जनसंख्या बूढ़ी हो रही है, तो ये जो पीढ़ी हमारी आगे बढ़ रही है, 12 से 15 साल जो मोक्ष की प्राप्ति में चल रहे हैं लोग, और हम तो आते जाते देखते हैं, बता रहे हैं कि मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है कि 12 से 25 साल के जो लड़के थे 80% रहे होंगे, 80%, और उसके ऊपर 35 के ऊपर तो इक्का दुक्का दिखे थे केवल, ये समझ लो आप। और ऐसे ऐसे लोग गांव में भी हैं, हमारे भी गांव के लोग जाते हैं दिल्ली बॉम्बे से, सब पूरा काम छोड़ के 1 महीना ही चले जाते हैं। देखिए हम आप लोग को इसलिए बताते हैं ये सब चीज़ें, ये सब का कोई मतलब नहीं है। और मैं उनको देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल से जाते हैं, तो क्या भगवान इतना भी 10 साल से तपस्या कर रहे हैं, आपकी स्थिति वही की वही आपकी है? भाई अगर 10 साल आपने उनको जल चढ़ाया, सब कुछ किया, तो कम से कम कुछ तो वृद्धि होना चाहिए, एक आध कमरा तो बन जाना चाहिए कम से कम। कुछ नहीं है, इसका मतलब ये बिना मतलब के काम है, ये बिना। देखिए हमारा भगवान से कोई वो नहीं है, हम भगवान की नहीं बोल रहे, भगवान की आप पूजा करिए, सब करिए, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इस तरीके का, हम वो दिक्कत है। हमारे यहाँ लोग आते हैं तो 1 महीना की छुट्टी लेके आते हैं। अब सोचो 1 महीना की छुट्टी ली, अगर वहाँ 10,000 कमा रहे होंगे तो 10,000 हो गया, और यहाँ पे आते हैं तो दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा खर्च करते हैं। वहाँ जाएंगे तो ओड़ा पाव खा के सो जाएंगे, लेकिन यहाँ आएंगे तो नए नए कपड़े पहन के आपको भी कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, अपना ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। तो 10,000 वो गया जो आप कमाते, और 10,000 ये गया जो आप हमारे ऊपर खर्च कर रहे हैं दिखाने के लिए, तो आपका गया 20,000। तो ये सब सारी चीज़ें अगर आप बहुत गहराई से सोचेंगे, और देखिए होता क्या है कि कोई व्यक्ति महान और बड़ा, जैसे हम लोग करते क्या, चीज़ों को देख के इग्नोर कर देते हैं। जैसे हम इतनी बात अगर आपको बता रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी था कि हम आपकी उम्र के थे तो इतना ज्ञान हमको हो गया था, ऐसा तो है नहीं। हम भी तब वही था जैसे आप लोग कोई चीज़ देखा अरे हमारे मतलब के नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ों को आप थोड़े से आप गंभीर होंगे, जब आप लिखना पढ़ना चालू करेंगे, मतलब जिम्मेदार व्यक्ति बन जाएंगे, तब इन चीज़ों को आप सोचेंगे भाई, तब तो आप जानेंगे, तब तो आप अपने लोगों को मना करेंगे नहीं ये काम करना, ये काम नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है, जब आप भी थोड़े से और मेच्योर हो जाएंगे तो आप भी इसको अच्छी तरीके से इसके बारे में सोचेंगे कि सही है गलत है। तो अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो फिर हम लोग उसका अलग रास्ता बनाते हैं। हमारे घर से भी एक लड़का जाने को तैयार था, भाई गांव गांव होता नहीं, हमने बस एक लाइन उसको बोला था कि अभी जाने दो, ठीक है। तो चीज़ें क्यों, आप जब नहीं जाएंगे, आप चीज़ों को उनको बताएंगे तो उनको समझ में आएगा। और इस तरीके से जो भी हमारे धर्म का, चाहे दुरुपयोग कर लो, चाहे आडम्बर कर लो, ये बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो धर्म है पूजा, भाई धर्म की उत्पत्ति तो पहले हो गई थी, धर्म ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो इस धर्म में जब धीरे धीरे लोग विभाजन कर लिए, उसको धंधा बना लिए, व्यवसाय बना लिए, तो वह धर्म क्या हो गया, वह धर्म फिर हानिकारक हो गया, उससे हानि होने लगी। जब हानि होने लगी तो ये इस टाइप के लोग, महात्मा बुद्ध जैसे लोग, महावीर जैन जैसे लोग समाज सुधारक पैदा हुए, और इन लोगों ने लोगों को जागरूक किया। क्या लिखे इसमें? इनका मानना था कि, मतलब महात्मा बुद्ध का मानना था कि मनुष्य के जीवन में आदि से अंत तक
आदि से अंत तक। दुख ही दुख है, आदि से अंत तक दुख ही दुख है। और इस दुख से मुक्त होने के लिए, इस दुख से मुक्त होने के लिए इन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए हैं। इन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए। नंबर 1, 4 आर्य। चार आर्य लिखिए इसमें एक लाइन। इनका मानना है कि 4 आर्य सत्य है, 4 आर्य सत्य है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, हाँ दुख निरोध, और अगला दुख निरोध मार्ग, दुख निरोध मार्ग। पहला है कि दुख डाल के छोड़ दीजिए। दुख,